अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है दूसरे से बिछड़ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और एक दूसरे से बिछड़ना का मतलब एकदम अलग होना है, समझ रहा है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो भी कंपाउंड होगा, जो भी यौगिक होगा, ठीक है, उसको या तो ऊष्मा देने पर चाहे विद्युत का प्रभाव देने पर वह दोनों आपस में क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। यानी जो एक कंपाउंड होगा वह टूट जाएगा, टूट के अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका परिभाषा कैसे देंगे कि जब, ठीक है, जब कोई पदार्थ, ठीक है, वियोजित होता है, ठीक है, या तो कह सकते हैं कि अपने ही आयनों में टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, यानी इसमें लिखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसकी जब अभिक्रिया, ठीक है, सब ठीक है, क्रिया होगी, यानी जब इसमें ऊष्मा का प्रभाव डालेंगे, क्या डालेंगे, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा, क्या बोला तूने? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, चाहे हीट बोल सकते हैं, इफेक्ट ऑफ हीट। तो देखिए ध्यान से, जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दिया जाता है तो ये दो भागों में टूट जाएगा। ठीक है, यानी जब किसी तत्व नहीं, जब किसी यौगिक को, ठीक है, उस पर प्रभाव डाला जाता है, चाहे ऊष्मा दिया जाता है, चाहे विद्युत प्रभाव डाला जाता है, तो कह सकते हैं कि जब वो अपने आयनों में टूट जाएगा, यानी जिससे मिलकर बना है वो विभक्त हो जाएगा, बट जाएगा। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पे जब ये टूटेगा तो बनेगा क्या, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होगी, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो बनाएंगे क्या, अगर नहीं याद रहेगा तो भाई बना तो पहले नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले कुछ कंपाउंड का नाम याद रखे रहिए। अब जैसे CaCO3 है, ठीक है, अब यहाँ से हम इसको दो भागों में तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम यहाँ पर एक है, कार्बन की एक है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3 होगी। ठीक है, कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 3। ये पार्ट, ठीक है, उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा। नहीं वो अलग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, एगो CO ले लें, एगो C ले लें, और एगो CO ले लें और एक O ले लें, यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO, एक बन गया। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कैल्शियम एक खत्म हो गया, एक था वो तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात आती है, तो ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन हमारा 3 था, एक निकल गया, बचा कितना, 2। अब इसको देखते हुए आप क्या बना सकते हैं, CO2, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आपका जो यौगिक बन जाएगा दूसरा बन जाएगा CO2 बन जाएगा। ठीक है, यानी वियोजन अभिक्रिया समझ में आई। ठीक है, तू समझा? हाँ, नहीं तू समझ। अगर मान लीजिए अगर आपको ऐसा कह दिया जाए कि एक NaCl, इसको भी जब आप गर्म करेंगे, चाहे ऊष्मा का प्रभाव डालेंगे, कुछ भी करें, तो ये भी टूट जाएगा, और टूटने पर ये क्या हो जाएगा कि अपने आयनों में टूट जाएगा, सोडियम पर प्लस चार्ज लेके और क्लोरीन पर माइनस चार्ज लेके ये विभक्त हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, जब पदार्थ पर या कह सकते हैं यौगिक पर ऊष्मा या विद्युत का प्रभाव डाला जाता है तो अपने ही आयनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। कह सकते हैं कि गर्म करने पर अपने ही भागों में टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और एग्जांपल आपके आप सामने CaCO3 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, और नीचे लिखा गया NaCl यानी Na और Cl जो अलग अलग भागों में अपने टूट गए। ठीक है, सल्फेट और यहाँ पे जो बेरियम क्लोराइड दिया गया है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब आपस में अभिक्रिया होगी, ठीक है, तो ये जो Na है ये Cl से क्रिया कर देगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, Na किससे क्रिया करेगा, Cl से। Cl से अभिक्रिया का मतलब ये B को हटा रहा है, B को हटा रहा है, यानी ये जो Na है ये जाएगा तो वो Cl के साथ तो लगेगा, लेकिन उससे पहले ये B को हटा देगा, और जो B को हटाएगा B आएगा तुरंत इसका स्थान ले लेगा। ठीक, यानी आपस में ये रिप्लेसमेंट कर रहा है, यानी जो बेरियम होता है वह सोडियम का स्थान ले लेगा और सोडियम होता है वह बेरियम का स्थान ले लेगा, डबल विस्थापन। ठीक है, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया इसी को बोलते हैं। ठीक है,
यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब है, और सुन लीजिए कि तत्वों का, या कह सकते हैं यौगिक के तत्वों का आपस में क्या होता है, अदला बदली होता है, ठीक है, उसी को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम के जगह बेरियम आ गया तो यानी BaSO4 बन गया, क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस, अब यहाँ पे जो Na है और Cl है, इन दोनों को आपस में क्रिया कराएंगे तो ये NaCl बन जाएंगे, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम कितनी बार है, 2 बार है, देख के बताएंगे, 2 बार, 2 बार, तो सोडियम 2 बार है, और यहाँ पे क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार, 2 बार, यानी दोनों इधर 2-2 बार है, इधर कितनी बार, 1-1 बार है। यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को बैलेंस कर देंगे, सोडियम भी 2 बार हो गया और क्लोरीन भी कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। अब यहाँ पे BaSO4, Ba तो एक ही बार है और SO4 भी वही है, हम उसको बैलेंस से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। द्विविस्थापन समझ आया? मुझे कोई काम नहीं है, पूरे दिन भर उठ के सवेरे उठता हूँ, फ्री की चाय पीता हूँ, फ्री का नाश्ता करता हूँ, मेरे माँ बाप के टुकड़ों पे पलता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद रील्स की वीडियो